हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक ओजीज। तो आज हम लोग शुरू करेंगे HTML OG सीरीज़। इससे पहले भी हम लोग ने HTML OG सीरीज़ की शुरुआत की थी, उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाने वाले थे। लेकिन यार शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं, तो इसलिए हम लोग अब लॉन्ग फॉर्म में ही बनाएंगे। लेकिन यार ये कोई नॉर्मल लॉन्ग फॉर्म टाइप की वीडियोज़ नहीं होंगे, इसमें भी बहुत अलग हैं जो शायद यूट्यूब प्रोवाइड नहीं करता है। सबसे पहले आपको ये एक फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, आपको समझने के लिए कि क्या लिखा होता है, कैसे बनाया जाता है। ये मैं एक तरह से आपको एक स्पून फीड कर रहा हूँ। और ऊपर से आपको एक और चीज़ मिलेगी जिसमें आपको एक सेट मिलेगा, मतलब एक लिंक मिलेगी। उसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें 3 चीज़ रहेंगे, एक MCQ, एक फिलिंग द ब्लैंक्स और एक घंटे का टेस्ट। MCQ आप एक बार में दे सकते हैं, आप क्लिक करिए, ओके। आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, MCQ जो लिखा है, ठीक है। और फिलिंग द ब्लैंक भी बराबर प्रैक्टिस कीजिए। सबसे बेस्ट यही रहेगा कि सेशन के एंड के बाद आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। लेकिन जो ये 1 घंटे का टेस्ट है उसको बस आप एक ही बार दे सकते हैं। अगर आप वो दे देते हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आपको दिखाएगा कि भैया आपने मेहनत की है। अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं, अपने टीचर्स को दिखा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं HTML OG सीरीज़। तो टेबल ऑफ द कंटेंट क्या होगा? इंट्रोडक्शन टू वेब पेज डिज़ाइन विद HTML. Create and save an HTML document. Open and view your web page using web browser. Second क्या HTML tags, font formatting, images. HTML tags मतलब जितना बेसिक HTML tags है, अगर आप बिगनर भी है तो भी आपको ये इतने ही लगभग पढ़ने होते हैं, और जब प्रोफेशनल है लगभग आप इतने से भी काम चला लेंगे। हाँ, इससे ज़्यादा आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, HTML फॉर्म्स, एम्बेडिंग मीडिया, टेबल्स एंड लिंक्स। सबसे सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे कि आप केमिस्ट्री में फॉर्मूले पढ़ते हैं H2O, H2 नीचे छोटा हो जाता है O, और मैथ से पढ़ते होंगे 4 to the power 2, तो जो 2 ऊपर बड़ा हो जाता है, ये सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट में आते हैं। HTML फॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे कि आप कहीं पर भी लॉगिन करते हैं तो होता नहीं कि नाम मांगता है, फिर नीचे ईमेल मांगता है, फिर मैसेज टाइप का, तो जो ये होता है फॉर्म, ये इसको बनाना हम लोग सीखेंगे। लेकिन हम लोग फ्रंट एंड ही सीखेंगे, ठीक है। फिर एम्बेडिंग मीडिया, जैसे कि हमारा कोई वीडियो में ऐड करना चाहते हैं या हम कोई ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टेबल्स समझ सकते हैं, टेबल्स, बेसिक स्टार टेबल्स, लिंक्स, हाइपर लिंक वगैरह, इमेजेस पे ऐसे लिंक लगाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोग आज इंट्रोडक्शन ही रखेंगे, तो हम लोग आज पहले यही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HTML टैग्स कवर करेंगे, फिर फॉन्ट फॉर्मेटिंग, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सीरीज़ किन लोगों की? ये सीरीज़ उन लोगों के लिए अगर आप क्लास 9 से लेकर 12 के बीच में, या एकदम बिगिनर है, या आप वेब डेवलपमेंट करियर में अपना ट्राई करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे नोटपैड मोस्टली यूज़ कर सकते हैं, या मैक के लिए टेक्स्ट एडिट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन VS कोड इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग .txt को .html में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो ये मोस्टली स्कूल स्टूडेंट्स के लिए या एकदम बिगनर्स के लिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू HTML। तो मेरा नाम है उज़ैर, मैं हूँ आपका गुरु। चलिए करते हैं वीडियो शुरू, ठीक है। जो फ्रंट एंड वेबसाइट होती है, फ्रंट एंड वेबसाइट क्या होती है? फ्रंट एंड और बैक एंड की वेबसाइट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड। आप सुने होंगे फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। जो फ्रंट एंड मतलब जो हमको दिखता है, और बैक एंड मतलब जो हम लोग को नहीं दिखता, ठीक है। उसमें डेटाबेस, सामान स्टोर होता है वगैरह वगैरह। तो जो फ्रंट एंड वेबसाइट होती है उसमें हम लोग उसके जो 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। पहले होते हैं HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब हम लोग के एंड वाला, फ्रंट एंड हम लोग को दिखता है। इसके जो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। HTML क्या होता है भाई? जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। स्पेस थोड़ी कम है तो इसलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं। और CSS क्या है? कलर हो गया, या उसका जैसे कि हम लोग ने एक लोगो लगाया ऊपर, तो हमको उसको कितना बड़ा चाहिए, कितना छोटा चाहिए, तो CSS। इसको हम लोग समझाने के लिए इसको लिख देते हैं ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। स्पेस थोड़ी कम है तो देख लीजिएगा। और जावास्क्रिप्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ फंक्शन, ठीक है, ठीक, फंक्शन। HTML स्ट्रक्चर, CSS मतलब ब्यूटिफिकेशन, और जावास्क्रिप्ट मतलब फंक्शन। तो अगर हम लोग इसको समझना चाहते हैं बेसिक्स, तो अगर हमारा बॉडी
का स्केलेटन HTML है, तो हमारा स्किन और मसल CSS हुआ, जावास्क्रिप्ट हमारा ब्रेन हुआ। कैसे हम लोग वर्क कर रहे हैं, और इसको और तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ने स्विच बोर्ड बनाया, तो स्विच बोर्ड का स्ट्रक्चर HTML डिफाइन कर लिया, उसका कलर, उसका जो बटन है, बटन का साइज़ कितना होना चाहिए, ठीक है, तो CSS ने डिफाइन कर दिया। और जावास्क्रिप्ट बटन क्लिक करने से लाइट ऑन होगी या लाइट ऑफ होगी, तो जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन कर दिया। ठीक, तो अब बुक के डेफिनेशन पे आ जाते हैं। HTML इज़ अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। तो एक सवाल आता है, क्या सिर्फ HTML ही है? नहीं, HTML के अलावा भी है। जैसे HTML करके है, और भी बहुत सारे, आप गूगल पर सर्च करेंगे आ जाएंगे बहुत सारे। लेकिन HTML सबसे वाइडली यूज़ होता है और सबसे आसान है, मतलब ईजी इसका मतलब ईजी इसको समझना है। और दूसरी बात, इसका कंटेंट बहुत अवेलेबल है, मतलब सीखने का कंटेंट हो गया, या इसके मतलब जैसे कि अलावा भी आप यूज़ करते हैं, जैसे बैक एंड से कनेक्ट करते हैं, या HTML से जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करते हैं, तो HTML को कनेक्ट करना, सीखना बहुत आसान है। ठीक है, और तरीके से, और मतलब और लैंग्वेजेस के थ्रू से अगर आप सीखेंगे तो HTML बहुत आसान है। ठीक है, HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप देख सकते हैं एक मार्कअप लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज सुन रहे हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि अरे HTML है भैया, हम लोग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक टास्क डिफाइन करते हैं, ठीक है, हम लोग उसको एक टास्क डिफाइन करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे यहाँ मैंने लिखा है, मार्कअप मीन्स सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, सो वी विल बी यूजिंग सम स्पेशल कैरेक्टर्स टैग्स एलिमेंट टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स चलता रहता है। और मोस्टली HTML में ऐसा होता है ना, अगर आपका कुछ एक गड़बड़ हो गया तो उसका ये मतलब नहीं कि आपका सारा गड़बड़ हो जाएगा। जो एरिया वो गड़बड़ हुआ है, बस वही एरिया गड़बड़ होगा लगभग। वो ऐसा नहीं होता कि आपका दिखा देगा कि नॉट कंपाइल्ड, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं तो उसमें ऐसा वाला कोई इशू नहीं होता। कंपाइल हो गलत लिखे कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ शो होता ही है, ऐसा नहीं कि एरर नहीं दिखाता। ठीक है। अब हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज समझ ली, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। हाइपर टेक्स्ट को आप बेसिक समझ सकते हैं, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक, ठीक है। हाइपर लिंक क्या होता है? जैसे कि हम लोग ये लाइन अभी पढ़े, ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लाइन पढ़े, मतलब ये लाइन के बाद ये लाइन पढ़े, फिर ये लाइन के बाद ये लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब ये लाइन समझने के लिए हम लोग को ये लाइन समझना चाहिए, ये लाइन समझने के लिए हम लोग को ये लाइन समझना पड़ेगा। ये एक लीनियर पाथ फॉलो हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लीनियर टेक्स्ट। ठीक है, और हाइपर टेक्स्ट क्या होगा? जैसे कि हम लोग इस पर अगर ये अगर हाइपर टेक्स्ट हुआ तो हम लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग शायद यहाँ पे आ सकते हैं, चाहे हम लोग इस लाइन पे आ सकते हैं, चाहे हम लोग यहाँ आ सकते हैं। तो वो एक पार्ट डिफाइन कर लेता है, मतलब यूज़र डिफाइन करता है। तो उसमें होता है कि यूज़र को एक तरफ से दूसरी तरफ रिडायरेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ से जंप, कहीं पर भी जंप। ठीक है, चाहे वो ऊपर कर सकता है, चाहे वो नीचे कर सकता है, कहीं पर भी वो कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक हाइपर लिंक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वेब पेज की तरफ जाएगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ वर्ल्ड का जो फर्स्ट वेब पेज था, जो वर्ल्ड का सबसे पहला HTML का पेज भी कह सकते हैं, या वर्ल्ड की पहली वेबसाइट भी कह सकते हैं, जो मतलब क्लाउड में डाला गया था, वो सिर्फ HTML से बना था। मैंने बताया था कि HTML स्टैंड अलोन भी वेबसाइट बना सकता है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ एक हेडिंग है, पैराग्राफ, बहुत सारे हाइपर लिंक्स है, ये सब हाइपर लिंक्स है। ठीक है, आप देख सकते हैं project.html लिखा हुआ है, HTML में बनाया गया है। ठीक है, आप कमेंट करिए, कमेंट करिए किसने बनाया था ये। ठीक है, मेरे हिसाब से लोगों को पता ही होगा। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, जो मैंने बताया कि वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जैसे कि हम लोग कहेंगे ऊपर H1 होगा हेडिंग, नीचे पैराग्राफ होगा, ठीक है, फिर उसके नीचे H2 होगा, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है HTML। ठीक है, HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML पेजेस। HTML बहुत सारे एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है। ठीक है, बहुत सारे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कंसिस्ट करता है, और जो एलिमेंट है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML पेजेस होते हैं। अगर HTML एक बिल्डिंग है तो एलिमेंट्स उसके एक फ्लोर हुए। ठीक है, एलिमेंट्स टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। ठीक है, एलिमेंट ब्राउजर को बताते हैं जो कंटेंट है उनके बीच में उसको कैसे डिस्प्ले करें। पूरा एलिमेंट डिस्प्ले नहीं होता भाई, उसके एलिमेंट एक्सप्लेन करता है। ठीक है, अगर उसको और अच्छे लैंग्वेज में बोले तो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। जो एक्सप्लेन करता है उसका काम टैग्स का होता है। ठीक है, हाँ, अगर हम सरल भाषा में समझे तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं भाई, एलिमेंट्स वर्सेस टैग्स।
ये दोनों भाई डिफरेंस क्या होता है भाई, अब इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले टैग्स का ब्रेकडाउन देख लेते हैं। ये जो टैग होते हैं मोस्टली ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं। इसमें एक स्पेशल टाइप के भी टैग्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंड अलोन टैग, जो जिसमें सिर्फ एक ही टैग होता है, ठीक है। ओपनिंग टैग आप सिंटैक्स दे सकते हैं, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, फिर राइट एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है, और यहाँ पे एक कैरेक्टर जैसे पैराग्राफ टैग है पी, फिर ये क्लोजिंग टैग में स्लैश लग जाता है, ठीक है, ठीक है, राइट एंगुलर ब्रैकेट, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, ठीक। अब वही क्वेश्चन आएगा जो हमारा क्वेश्चन था, ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये आ सकता है कि एलिमेंट वर्सेस टैग्स। देखिए इसको एकदम बेसिक समझने के लिए एकदम बेसिक्स तरीके से, जैसे एक टैग लिखा है, ठीक है, ये भी क्लोजिंग टैग हो गया, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये बीच का क्या हुआ कंटेंट, ठीक है, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और ये हो गया कंटेंट, ठीक है। अब इसका पूरा इतना ये होता है एलिमेंट। सो एलिमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपनिंग टैग प्लस क्लोजिंग टैग प्लस कंटेंट, या इसमें डेफिनेशन भी दिया है, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग एंड द कंटेंट, ठीक है। अब टैग क्या होता है, टैग बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द HTML टैग एलिमेंट, बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द HTML एलिमेंट, शुरू वाला और ख़त्म वाला, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग होते हैं, ठीक। नोट, ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग बट यूज देम टू रेंडर द कंटेंट ऑफ द पेज। ब्राउजर जो ये पूरा HTML टैग उतना थोड़ा ना कर देगा। अगर समझ ये पी होता, ठीक है, पैराग्राफ टैग अगर हम लोग ले लेते हैं इसको, ठीक है, ये पैराग्राफ टैग हो गया, हाँ, तो ये जो चीज़ है ब्राउज़र भाई समझेगा, अच्छा ये पैराग्राफ टैग, मतलब इसको पैराग्राफ वे में इसको रेंडर करना पड़ेगा, मतलब आउटपुट में दिखाना पड़ेगा। पैराग्राफ टैग के बारे में मैं बता दूं, जैसे ये कंटेंट आपका ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, कंटेंट लिखा हुआ है, तो पैराग्राफ टैग जैसे हम यूज़ करते हैं ना, तो ऊपर एक स्पेस नीचे एक स्पेस, तो ऐसे करके प्रिंट करता है, ठीक है, तो समझ जाएगा। अगर ये हेडिंग अच्छा भैया हेडिंग है तो उसको बड़ा दिखाना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल दिया पैराग्राफ टैग, ठीक है, ये जो पैराग्राफ टैग है टैगोजीज, वेलकम टैगोजीज कंटेंट है, और ये पूरा है एलिमेंट, टैग कंटेंट टैग पूरा एलिमेंट, ठीक है। अब वेब ब्राउज़र क्या होता है भाई, द पर्पस ऑफ द वेब ब्राउज़र इज टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले देम। भैया हम लोग HTML लिखते क्यों है भाई, हम लोग को शो करना पड़ेगा भैया, जो सबसे पहला HTML है उसको हम लोग कैसे एक्सेस किए, वेब ब्राउज़र के थ्रू ही ना एक्सेस किए भाई। तो हम लोग को क्या है भैया, HTML लिखे, हम लोग को दिखना तो चाहिए ना भाई इंटरनेट पे, तो वेब ब्राउज़र हमारी हेल्प करता है उसको देखने में। बहुत सारे वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, ब्रेव, सफारी, एज, या पहले ज़माने में आप लोग को पता हो या ना हो, एक ओपेरा मिनी टाइप का था, या एक और था UC ब्राउज़र, बहुत सारे हैं, हाँ। तो अभी के समय सबसे मेरा फेवरेट जो है ब्रेव है, मैं अभी वही ब्रेव यूज़ करता हूँ, ठीक है। अगर वेब डेवलपर है तो आपके लिए भैया गूगल क्रोम बहुत तगड़ा चीज़ है। तो हमारा पहला वेब पेज, ठीक है, तो पहला वेब पेज बनाने के लिए जैसे हम लोग ने बताया कि हम लोग VS कोड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या सबलाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सबलाइन टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे टेक्स्ट एडिट यूज़ करेंगे मैक के लिए, या नोटपैड इस्तेमाल करेंगे विंडोज़ के लिए। जैसे मेरा कंप्यूटर विंडोज़ का, तो मैं नोटपैड में ही यूज़ करके दिखाऊंगा। सेम टू सेम चीज़ आपका मैक में भी यूज़ होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है, अभी हम पढ़ते हैं फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने को नोटपैड ओपन कर लिया, ठीक है, फिर हम लोग को एक HTML स्ट्रक्चर लिखना, लिख दिया भैया, कोड लिख दिया। फिर उसके बाद जब हम लोग लिखेंगे तो जैसे टेक्स्ट है, ठीक है, नोटपैड क्या होता है, एंड में जब लिखते तो .txt करके आता है। जब हम लोग ने टेक्स्ट लिख लिया, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, फिर हम इसको चेंज कर लेंगे, रीनेम करेंगे, .html कर देंगे, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करके हमें ब्राउज़र में खोलना है, ठीक है। फिर वेब पेज को व्यू करना है, ठीक है। तो ये एग्जांपल के लिए दिया है कि एक HTML टैग है, ठीक है, ये सब समझ जाओ, ये
HTML का ओपनिंग टैग है, फिर HTML का क्लोजिंग टैग है। ये सबसे बड़ा कंटेनर है, सबसे बड़ा कंटेनर टैग यही है, ठीक है। उसके बाद हेड टैग आएगा, हेड मतलब खोपड़ी, फेस। इसमें क्या आता है भैया, टाइटल ऑफ द वेब पेज। टाइटल मतलब जो ऊपर शो होता है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर शो होगा, इधर इधर साइड अगर आप देखेंगे ऊपर शो होगा, तो ये टाइटल ऑफ द पेज होगा। इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन आता है, जैसे कि अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो उसमें था कि हाउ टू रैंक अ गिटहब साइट ऑन गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। तो उसमें एक मेटा टैग दिया था कि उसको ही गूगल चेक करता है ना, तो वो टैग को हम लोग को हेड में डालना था। तो वो सब इन्फॉर्मेशन सब हेड में आती है, सिर्फ टाइटल को छोड़ के बाकी सब यूज़र को नहीं दिखती। जो मेन जो यूज़र को दिखती है वो है बॉडी टैग, कंटेंट, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है हेडिंग के साथ वेलकम टू माय वेबसाइट, दिस इज़ द फर्स्ट HTML पेज। तो इसका जो हमारा आउटपुट होगा, अगर आप इसको इमेजिन करना चाहते हैं, समझिए हमारा एक ब्लैंक पेज है, तो ये टाइटल है, टाइटल हमारा ऊपर शो होगा, ठीक है, ठीक है। जो ये टाइटल था यहाँ पे शो होगा। फिर जो मेन कंटेंट है, सबसे बड़ा जो बड़ा एरिया कवर करेगा वो है ये, इतना ही बड़ा नहीं रहेगा भैया, थोड़ा छोटा ही रहेगा। तो ये थोड़ा सा पैराग्राफ, ठीक है, ये पैराग्राफ ये हो गया, ठीक। अब बेसिक HTML स्ट्रक्चर दे दिया, वही चीज़ जो मैंने बताया, सबसे बड़ा कंटेनर, फिर हेड, क्लोजिंग, हेड ओपनिंग, ठीक है, बॉडी ओपनिंग, बॉडी क्लोजिंग, ठीक। अब ये अपने से बना के देखिए, ठीक है। चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि हम लोग का ये पहला वाला है, आपको जो मिलेगा वो TXT फॉर्मेट में होगा, ठीक है। इसको मैं फिर TXT कर देता हूँ। अब देखिए नोटपैड की शेप में आ गया। आप देखिए इसमें है क्या, हेड टाइटल में योर पेज टाइटल जो हमने अभी दिखाई था, बॉडी में हमारा ये दो कंटेंट है और ये, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं कि HTML में कैसा दिखेगा ये, तो इसको हम करके HTML, ठीक है। अब देखिए जो पेज टाइटल था वो एकदम ऊपर आ गया, ठीक है। ये हमारी हेडिंग है, ये पैराग्राफ, समझ में आ गया, ओके। ऐसे ही आपको .html करेंगे तो यहाँ पर एक ब्राउज़र का एक आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो हम वापस उसको ओपन करते हैं, ठीक है। ये आपको ट्राई करिए, एंटोनोमी ऑफ एन HTML एलिमेंट, ठीक है। जैसे जो टैग्स होते हैं, ठीक है, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंटेनर टैग्स, एक स्टैंड अलोन टैग्स। कंटेनर टैग मतलब जो कुछ कंटेन कर रहे हैं, ठीक है, या कंटेन कर रहे हैं, डेटा कंटेन कर रहे हैं, या कुछ टेक्स्ट, पैराग्राफ, समथिंग कुछ भी कंटेन कर रहे हैं, कंटेन या डेटा कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। ये मोस्टली ओपनिंग और क्लोजिंग में होते हैं, जैसे पैराग्राफ टैग एग्जाम्पल हमने ले लिया, ठीक है। स्टैंड अलोन टैग्स क्या होते हैं भैया, इसमें एक कोई और टैग ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे ब्रेक टैग, इमेज टैग, ठीक है। ये कोई टेक्स्ट के अंदर रैप नहीं होते हैं, ठीक है। ये इनका अलग ही फंक्शन, जैसे कि ब्रेक टैग क्या करता है, सब पैराग्राफ टैग बनाए तो आपको ये लाइन चेंज करनी है, तो ये कोई टेक्स्ट तो नहीं ना रैप कर रहा है, हाँ, ना ओपनिंग टैग ना क्लोजिंग टैग है, ठीक है। जैसे इमेज SRC में तो जो इमेज टैग होता है उसमें इमेज SRC करके करते हैं, तो उसमें भी बस एक ही टैग का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ एक्स्ट्रा है। डॉक टाइप का मतलब होता है डॉक्यूमेंट टाइप भैया, ये हम लोग HTML के ऊपर लिखते हैं कि भैया डॉक टाइप HTML लिखते हैं, जैसे ये ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि जो हमने HTML बना रहे हैं वो HTML5 में ही के हिसाब से ही कर रहे हैं, मतलब जो सबसे अपडेटेड वर्जन है। मतलब समझिए डॉक्यूमेशन टाइप, मतलब कैसा डॉक्यूमेंट तुम्हारा भैया HTML वाला डॉक्यूमेंट है, ये कोई केस सेंसिटिव नहीं होता, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप स्मॉल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग का बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही हम लोग ने कवर करेंगे। अगली वीडियो से हम लोग कवर करेंगे हेड टैग्स वगैरह, पैराग्राफ टैग, ओके, डिटेल में। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। जो लिंक्स मैंने बात किया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स और 1 घंटे का टेस्ट जब ये पूरा ख़त्म हो जाए तब दीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू।